मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन पर उनके पुत्र कंस ने अत्याचार करके राज सिंहासन हथिया लिया था। कंस क्रूर और अत्याचारी था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि कंस का वध उग्रसेन की कन्या देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। जब 8वां पुत्र श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार में दिव्य ज्योति फैल गई। वासुदेव जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बताया कि यह उनका 8वां अवतार है। भगवान ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्रीकृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के यहां छोड़ आएं। उस रात यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, परंतु वासुदेव श्रीकृष्ण को टोकरी में रखकर अपने सिर पर लेकर निकल पड़ी डिढे। चमत्कारिक रूप से यमुना नदी का पानी कम हो गया और वासुदेव सकुशल गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने श्रीकृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और वापस मथुरा लौट आए। श्रीकृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन की गलियों में बीता। यहां वे माखन चोर, ग्वालों के साथ खेलने वाले और राक्षसों का संहार करने वाले बाल रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पूतना, शकटासुर और कालिया नाग जैसे कई राक्षसों का वध करके लोगों की रक्षा की। गोपियों के साथ उनकी रास लीला और माखन चुराने की लीलाएं आज भी लोगों को आनंदित करती हैं। श्रीकृष्ण का बचपन निश्चल प्रेम, भक्ति और लीलाओं से भरा था। जब श्रीकृष्ण बड़े हुए तो उन्हें कंस के अत्याचारों का पता चला। श्रीकृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपने जन्म के समय हुई भविष्यवाणी को पूरा किया और धरती से अत्याचार का नाश किया। द्वारकाधीश श्रीकृष्ण। कंस के वध के बाद श्रीकृष्ण ने मथुरा में शासन संभाला, लेकिन जरासंध के आक्रमणों से बचने के लिए उन्होंने द्वारका नामक एक नया नगर बसाया। वे द्वारकाधीश कहलाए और वहां से उन्होंने धर्म की स्थापना की। महाभारत में श्रीकृष्ण। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ तो श्रीकृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया। वे अर्जुन के सारथी बने और उन्हें गीता का उपदेश देकर कर्मयोग का मार्ग दिखाया। श्रीकृष्ण की बुद्धि और रणनीति ने पांडवों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीकृष्ण का संदेश। अंत में अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद श्रीकृष्ण अपने धाम लौट गए। उनका जीवन और लीलाएं हमें धर्म, कर्म, भक्ति और प्रेम का संदेश देती हैं। श्रीकृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्म करते समय हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भक्ति का मार्ग हमें ईश्वर से जोड़ता है और प्रेम ही जीवन का सार है।